नमस्ते और इस नए फाइनेंशियल एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधा उस कड़वी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है कि कैसे हर महीने अकाउंट में आने वाली सैलरी देखते ही देखते हवा हो जाती है। इसके साथ ही हम असल में उस सीक्रेट को भी डिकोड करेंगे जो वेल्थ बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है, लेकिन अक्सर हमारी नज़रों से एकदम छिपा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम में से ज़्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स का एक बहुत ही आम एक्सपीरियंस होता है। महीने की पहली तारीख को जैसे ही फ़ोन पर सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आता है, ऐसा लगता है कि वो पैसा मुट्ठी में बंद रेत की तरह उंगलियों के बीच से फिसल रहा है। मतलब जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करो उतनी ही तेज़ी से गायब हो जाता है। लेकिन क्या कभी बैठकर सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? ये मेहनत की कमाई जाती कहाँ है? जवाब बहुत ही सीधा है। सैलरी के आते ही कुछ ही घंटों के भीतर वो पैसा मोटे किराए, महंगी गाड़ियों की ईएमआई, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस और लंबे चौड़े बिलों में बढ़ जाता है। और अगर कुछ बच भी जाए तो अचानक आने वाले खर्चे, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी या किसी दोस्त की शादी का खर्च, उसे भी साफ कर देते हैं। नतीजा, लोग अगली सैलरी का इंतजार करने के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस जाते हैं। बस पैसा आता है और चला जाता है। यहीं पर वॉरेन बफेट की एक बहुत ही गहरी बात याद आती है। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रगल और असली वेल्थ के बीच का अंतर ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान कितना कमाता है या उसका दिमाग कितना तेज है। असली फर्क सिर्फ और सिर्फ अनुशासन का है। और इस बात को एकदम गहराई से समझने के लिए मैं आपको रायपुर से मुंबई आए 23 साल के दोस्तों की एक बेहद दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। इन तीनों की उम्र एक थी, शहर एक था, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग। चलिए इन तीन दोस्तों के अप्रोच को देखते हैं। पहला है साहिल, जिसका पूरा फोकस सिर्फ आज पर है, तुरंत अपनी लाइफस्टाइल और स्टेटस को चमकाने पर। दूसरा है शुभम, जो थोड़ा अलग है। वो रियल एस्टेट और गहरी रिसर्च के जरिए धैर्य या पेशेंस पर भरोसा करता है। और तीसरा है योगेश, जो शेयर बाजार और कुछ कड़े नियमों के जरिए पूरी तरह से सिर्फ अनुशासन पर टिका हुआ है। ये तीनों ही हमें निवेश और वेल्थ के अलग-अलग पहलुओं को समझने में बहुत मदद करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं अमीरी का भ्रम, यानी द इल्यूजन ऑफ वेल्थ। साहिल के सफ़र से शुरू करते हैं। साहिल का मानना था कि एक हाई स्टेटस लाइफस्टाइल जीना और लोगों के सामने सफल दिखना ही अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट है। शुरुआत में 50,000 रुपए की सैलरी आते ही उसने तुरंत ऑफिस के पास एक महंगा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया और एक नई कार की ईएमआई भी अपने सिर ले ली। ऐसा करके उसने हर महीने अपनी आधी से ज्यादा इनकम को फिक्स खर्चों में तुरंत लॉक कर दिया। उसे लग रहा था कि वो तरक्की कर रहा है, लेकिन असल में वो एक बहुत ही खतरनाक जाल बुन रहा था। अब जरा 11 साल आगे चलते हैं। 36 साल की उम्र में साहिल का प्रमोशन होता है और वो 1 लाख रुपए महीना कमाने लगता है। लेकिन अपनी उसी दिखावे वाली लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए वो पनवेल में 90 लाख रुपए का एक भारी भरकम होम लोन ले लेता है, 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट और हर महीने 58,000 रुपए की बड़ी ईएमआई। सैलरी तो जरूर बढ़ी, लेकिन उसके साथ साथ कर्ज इतने गुना बढ़ गया कि वो पूरी तरह से ईएमआई ट्रैप में फंस गया। अब आते हैं हमारे दूसरे दोस्त पर और समझते हैं एक धैर्यवान निवेशक यानी पेशेंट इन्वेस्टर की अप्रोच। इसी दौरान शुभम ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना था। उसने लग्जरी और चमक दमक के पीछे भागने के बजाय पनवेल के एक सस्ते और उस समय के बिल्कुल अविकसित इलाके में रहना शुरू किया। 2011 में जब उस इलाके में सिर्फ धूल उड़ती थी, तब शुभम ने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की डीप स्टडी की और सिर्फ 1 लाख रुपए का निवेश किया। उसने आज का शोर नहीं बल्कि कल का भविष्य देखा था। और कमाल की बात देखिए, नई मेट्रो, चौड़ी सड़कों और मॉल्स के बनने की वजह से 2022 तक उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू उछलकर सीधे 90 लाख रुपए हो गई। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट। साहिल ने जिस 90 लाख के फ्लैट को 20 साल की इतनी भारी ईएमआई पर खरीदा था, जानते हैं उसका असली मालिक कौन था? कोई और नहीं बल्कि उसका वही दोस्त शुभम। जी हां, शुभम अब कुल 4 प्रॉपर्टीज का मालिक बन चुका था और 36 साल की उम्र में ही इतनी रेंटल इनकम जनरेट कर रहा था कि अगर वो चाहे तो आज ही आराम से रिटायर हो सकता है। ये इंसिडेंट वॉरेन बफेट की उस क्लासिक बात को एकदम परफेक्शन के साथ सही साबित करता है। शुभम ने ऐसे एसेट्स बनाए जो उसके सोते समय भी उसके लिए पैसे कमा रहे थे, यानी रेंटल इनकम दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर साहिल ने ज्यादा कमाकर भी खुद को दशकों तक मजदूरी करने और बस ईएमआई चुकाने के अंतहीन जाल में फंसा लिया था। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द पावर ऑफ सिस्टम्स एंड रूल्स।
अब एक सवाल उठता है कि अगर किसी के पास रियल एस्टेट में लगाने के लिए बड़ी पूंजी या कैपिटल हो ही ना, तो क्या करें? यहाँ एंट्री होती है तीसरे दोस्त योगेश की, जिसने पूरी तरह से मैथमेटिकल डिसिप्लिन का इस्तेमाल किया। योगेश ने अपनी पहली आईटी जॉब की छोटी सी सैलरी से ही 50-30-20 के रूल को एकदम कड़ाई से फॉलो किया। उसका सिंपल उसूल था 50% ज़रूरतों के लिए, 30% लाइफस्टाइल के लिए और बाकी का कोई भी खर्च करने से पहले अपनी इनकम का 20% हिस्सा सीधे इंडेक्स फंड्स और एसआईपी में निवेश करना, बिना किसी नागे के। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ डिसिप्लिन से इतना बड़ा पोर्टफोलियो कैसे बन सकता है। इसके पीछे है कंपाउंडिंग का मैजिक, खासकर 732 का रूल। ये रूल दिखाता है कि कैसे पैसा शुरुआती 7 सालों में एक मजबूत बेस बनाता है, फिर तेजी से रफ्तार पकड़ता है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में 15% का रिटर्न मिल जाए, तो आपका पैसा सिर्फ 4 से 5 साल की साइकिल में ही दोगुना होने लगता है। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। तो यहां से जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये कि समय ही सब कुछ है। अगर कोई 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये का निवेश शुरू करता है, तो वो 35 साल की उम्र में शुरू करने वाले व्यक्ति की तुलना में 55 साल की उम्र तक कहीं ज्यादा बड़ी और भारी संपत्ति बना लेता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि निवेश को मिलने वाले वो शुरुआती एक्स्ट्रा 10 साल एक न रुकने वाले मल्टीप्लायर की तरह काम करते हैं। वॉरेन बफेट का एक और शानदार कोट हमें यहाँ याद रखना चाहिए, खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाइए, बल्कि बचाने के बाद जो बचे उसे खर्च कीजिए। असली फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलती है जब इन्वेस्टिंग को आपकी सबसे पहली प्राथमिकता बनाया जाए। रोजमर्रा की चाहतों और शौक में अपना बैंक अकाउंट खाली करने से पहले निवेश करके महंगाई को मात देना ही असली समझदारी है। अल्टीमेटली ये पूरा गेम सिर्फ और सिर्फ आपके माइंडसेट का है। एक मिडिल क्लास अप्रोच का फोकस हमेशा इस बात पर होता है कि सैलरी से कौन सा नया लोन लिया जा सकता है जो उनके फ्यूचर को ईएमआई में बांध देता है। वहीं एक वेल्थ बिल्डिंग या अमीर माइंडसेट लगातार ऐसे एसेट्स और इनकम के नए सोर्सेज बनाने के जुनून से भरा होता है जो समय के साथ बढ़ते रहें और आपको फाइनेंशियल आज़ादी दें। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद आज एक ऐसा विकल्प चुनना ही होगा जो आगे की पूरी वित्तीय जिंदगी तय करेगा। क्या वो ईएमआई से मिलने वाला पल भर का आराम और झूठा स्टेटस होगा, या फिर कंपाउंडिंग से मिलने वाली जीवन भर की आज़ादी और सुकून? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही ये तय करेगा कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।